कनाडा इमिग्रेशन पिछले काफ़ी ज़्यादा दिनों से एक सख्त रवैया अपना रहा है। डेली बेसिस के ऊपर लोगों से बात हो रही है और लोग अपने जो केसेस हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और एक चीज़ ओवरव्यू देखने को मिल रहा है कि जो रिफ्यूजल्स का रेट है वो पहले से इंक्रीज हो गया है। चाहे वो किसी ने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था, टूरिस्ट अप्लाई किया था, स्टूडेंट अप्लाई किया था या किसी ने वर्क परमिट अप्लाई किया था। ये मैटर नहीं करता कि आपको इनवाइट कौन कर रहा है, चाहे आपके बच्चे वहाँ पे सिटीजन हैं, चाहे आपके जो इन्वाइटर है वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है कनाडा में। तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल बड़े नंबर्स में देखने को मिल रही है कनाडा की एप्लीकेशंस में। रीज़न क्या है? किन लोगों को रीफ़ाइल करना चाहिए और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो, पहले रिफ्यूज़ हुई है, कैसे एक आप अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। देखिए, जब आप एक वीज़ा फाइल करते हो किसी भी कंट्री का, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो, चाहे आप खुद करते हो, चाहे आप किसी से करवाते हो, कि वीज़ा की गारंटी नहीं होती। आपकी डॉक्यूमेंटेशन चाहे प्रॉपर हो, जब आप अप्लाई करते हो, तो हाई कमीशन भी ये चीज़ कहता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट करने के बाद वीज़ा ऑफिसर फाइनल डिसीजन लेगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। बट इन दिनों अगर मैं कनाडा की बात करूँ, स्टूडेंट जिन्होंने फुल फीस पे की है, जीआईसी पे की है, 1-1 साल के कोर्स है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, फिर भी उनकी रिफ्यूज़ल आ रही है। विज़िटर वीज़ा वाली कुछ अच्छी एप्लीकेशंस हैं, उनकी रिफ्यूज़ल आ रही है। विज़िटर वीज़ा कुछ पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं जिनके बच्चे कनाडा के रेज़िडेंट हैं या सिटीज़न हैं, उनको भी रिफ्यूज़ल आ रही है, ठीक है? तो इनके पीछे 3-4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, तो कनाडा ने, आपको पता है कि इमिग्रेशन प्लान है जो हर साल अपना डिक्लेयर करते हैं, बट इस साल एक चीज़ यूनिक है। वो यूनिक क्या है कि कनाडा ने इस साल टेम्परेरी लोगों के लिए भी एक प्लान सेट किया है। और कनाडा पहले लीनिएंट होता था, अब कनाडा जो एप्लीकेशंस हैं, उनको कह सकते हैं कि और डीपली देखता है एप्लीकेशंस को। तो इस साल कनाडा ने डाटा डिक्लेयर नहीं किया है, बट लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस की जाएँगी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे टूरिस्ट या विज़िटर क्यों ना हो। ये चीज़ 2024 में नहीं थी, ये चीज़ 2023 में नहीं थी, बट इस साल ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। और स्टार्टिंग में आपने देखा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रिफ्यूज़ल आ रही है, वीज़ा भी आ रहे हैं, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा, जिन एप्लीकेंट्स का हमारा वीज़ा है, बट रिफ्यूज़ल बड़े नंबर्स में देखने को मिली है। एक बड़ा कारण ये भी है कि कनाडा का टेम्परेरी इमिग्रेशन का प्लान, जिसके तहत उन्होंने वीज़ा इश्यू करने हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है इंडो कनाडा टेंशन। आपने देखा कि लास्ट ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें हैपन हुई, ये भी एक मेन कारण हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का कनाडा यूज़ करता है, बट कनाडा हमेशा से ये चीज़ कहता आ रहा है कि हम सिस्टम का यूज़ करते हैं कि एनालिसिस तक पहुँचने के लिए, ना कि हम सिस्टम का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन का डिसीज़न देने में। तो ऐसे में अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, किन लोगों को कनाडा अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को कनाडा अप्लाई करना चाहिए? एक और भी रीज़न सामने आया कि कनाडा जो फंडिंग है, प्रूफ ऑफ फंडिंग, उनके बारे में भी डीपली में देख रहा है और बैंक्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है आपकी फंडिंग को लेकर। तो इन चीज़ों का भी प्लीज़ ध्यान में रखें। पहले क्या होता था कि जब कोई परमानेंट रेज़िडेंस अपने पेरेंट्स की एप्लीकेशन अप्लाई करता था, तो बड़ा अच्छा सक्सेस रेट होता था। अब उनमें भी रिफ्यूज़ल देखने को जो है, मिल रही है। देखिए, 4 चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका पर्पस इन दिनों क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कनाडा वो पहले वाला नहीं रहा। जो भी आपका पर्पस है, चाहे आपकी फैमिली विज़िट है, चाहे आप टूरिज़्म के लिए आना चाहते हो, कनाडा को दिखना चाहिए कि ये पर्पस आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ मैच कर रहा है। दूसरा, प्रूफ ऑफ फंड, जैसे मैंने पहले भी कहा, कनाडा बैंक्स के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, ठीक है? डायरेक्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो और चीज़ें आपने एप्लीकेशन में लगाई हैं, उसकी वेरिफिकेशन कनाडा कर रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान से लगाएँ, बैंक स्टेटमेंट वगैरह एडिट मत करें। बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर। उसके बाद आपका जो टाइज़ है वो बहुत बारीकी से देख रहा है कनाडा, कि वापस जाओगे या नहीं जाओगे, क्योंकि एक बड़ा कारण है राइज़ इन असाइलम केसेस। स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया कि कनाडा में जो लोग विज़िटर वीज़ा के ऊपर आते हैं, टूरिस्ट के ऊपर आते हैं, अगर एंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो असाइलम क्लेम कर लेते हैं। अगर एंट्री क्लियर भी हो जाती है, तब भी वो असाइलम क्लेम कर लेते हैं। और स्पेशली जो लोग विद इन कनाडा है, चाहे वो स्टूडेंट हैं,
चाहे वो टूरिस्ट हैं या वर्क परमिट वाले हैं, उनका भी अगर कुछ नहीं बनता तो वो भी असाइलम क्लेम कर लेते हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस को पिछले कुछ दिनों में कनाडा ने रिफ्यूज़ भी किया है असाइलम को। तो ये काफ़ी बड़े कारण हैं कनाडा विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा का सक्सेस रेट या किसी भी जो टेम्परेरी एप्लीकेशन है उसका सक्सेस रेट नीचे गिरने में। तो इसमें यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप रिकंसिडरेशन डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने जो जीसीएमएस नोट्स हैं उनको ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्लैरिफिकेशन हो जाती है और आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क परमिट की एप्लीकेशन टैकल करने में आसानी हो जाती है। वेस्टर में कई बार वो जेन्युइन सी एक्सप्लेनेशन जीसीएमएस नोट्स में भी दे देते हैं। लास्ट में आ जाता है रीफाइल। आप एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देकर, जैसे मान लीजिए उन्होंने फाइनेंशियल आपका रीज़न लगाया है, आपने अपने जीसीएमएस नोट्स देख लिए हैं, ठीक है? उसमें कोई पर्टिकुलर रीज़न है जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो कुछ केसेस में थोड़ा-सा टाइम भी ले, तब आप अप्लाई करें। कनाडा वीज़ा दे रहा है, बट जेन्युइन एप्लीकेंट को, जिनकी इंटेंशन क्लियर है, जो वाक़ई में कनाडा एज़ ए विज़िटर, स्टूडेंट या वर्कर आना चाहते हैं। बाकी अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है रिसेंटली, आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।